हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आयुष काउंसलिंग राउंड 3 है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को समझेंगे, किस तरीके से आप जो है आयुष काउंसलिंग राउंड 3 के लिए अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको कर सकते हैं। ठीक है, और जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो भाई वो सिंपली अपना क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो है न्यू बच्चों के लिए है कि भाई जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो सिंपली क्या करेंगे कि आयुष काउंसलिंग ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा रहा है यूजी काउंसलिंग, आपको उन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे देखो ये लिखा आ रहा है क्लिक हियर फॉर न्यू कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 3 ऑफ AACCC यूजी काउंसलिंग 2024। ठीक है, जैसे ही आप जाओगे उसके बाद क्या होगा कि आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, जो नए बच्चे हैं उनको क्या करना है कि न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जब वो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो उनके पास क्या होगा कि उसके बाद आपके पास जो एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपली सारी चीज़ें रीड कर लेनी है, किस तरीके से आपको पासवर्ड बनाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको एक बार यहाँ पे रीड कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। जब आप आई एग्री पे क्लिक करोगे उसके बाद आपके पास जो है एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहला कि प्लीज़ एंटर द रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, नेम ऑफ मदर, नेम, डेट ऑफ बर्थ एज प्रिंट इन योर नीट यूजी एडमिट कार्ड। भाई यानी कि जो आपके यूजी नीट एडमिट कार्ड पे जो प्रिंटेड है रोल नंबर, मदर नेम और आपका एप्लीकेशन नंबर, वो आपको यहाँ पे डालना है। आपका रोल नंबर आ गया, आपका एप्लीकेशन नंबर आ गया, कैंडिडेट नेम आ गया, उसके बाद आपका मदर नेम आ गया और डेट ऑफ बर्थ आ गया। उसके बाद आपको कैप्चा फिल करके सबमिट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आएगा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे फिल करनी है। आपका मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको अपना जो पासवर्ड है उसे क्रिएट करना है। ठीक है, फिर कैप्चा डाल के सबमिट कर देना है। देन उसके बाद फिर आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको क्या करना है, अब OTP डालनी है। OTP आप अपने मोबाइल नंबर में मंगवा सकते हो या फिर आप अपने ईमेल आईडी मंगवा सकते हो। ठीक है, OTP डालने के बाद वेरीफाई फाइल सबमिट पे क्लिक कर देना है। जब आप ऐसे क्लिक करोगे तो फिर आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आएगा कि भाई देखो आपका जो पहला स्टेप है, ठीक है, वो आपका कंप्लीट हो गया है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, फिल एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे यहाँ पे जो है क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, देख लेनी है। उसके बाद आपके पास फिर एक ऐसा इंटरफेस आएगा, आप ये सब डाल लेना। भाई आप मेल हो, इंडियन हो, हिंदुइज्म या फिर आपका जो भी रिलीजन है वो आप यहाँ पे डाल देना। कैटेगरीज भी आप डाल देना। ठीक है, फिर आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आएगा। देखो यहाँ पर अब आपको यहाँ पे पूरा 11th का जो आपने 11th का भाई आप 11th पास हो वो डालना है। ठीक है, साथ ही साथ आपने 11th का पास किया, आपका 11th का रोल नंबर और आपका जो बोर्ड है वो अदर में ही होगा। वैसे CBSE शो नहीं होता तो अदर्स में ही मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद आपने जो अपनी 11th है वो कहाँ से करी, उसका एड्रेस डाल दिया, पिन कोड डाल दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। देन उसके बाद आपका फिर 12th का आ गया। फिर आपको सारी जो 12th की डिटेल्स हैं वो डालनी है। ठीक है, आपको उसके बाद नीचे अपने मार्क्स वगैरह डालना है कि आपके जो फिजिक्स में है कितने मार्क्स आए थे, कितने में से। ठीक है, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। फिर उसके बाद आपको एक बार देखना तो आप क्या है प्रीवियस पे जाके देख सकते हो। ठीक है, वरना आप क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना। ठीक है, उसके बाद आपके पास फिर एक ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर देखो आप किस चीज़ की काउंसलिंग, किस किस कॉलेजेस में जो है एडमिशन लेना चाहते हो। क्या आप ऑल इंडिया गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, या फिर अप्लाई फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है, या आप ऑल इंडिया गवर्नमेंट एड्स में एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हो। अगर आप इन चारों पे क्लिक करते हो तो जो आपको फीस पे करनी पड़ेगी वो पे करनी पड़ेगी 55,000। ठीक है, 55,000 जो है फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर आप इन तीनों पे क्लिक करते हो, ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो बच्चों के प्रेफरेंस होते हैं ये तीन ही होते हैं। ठीक है, तो आपको जो फीस पे करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी 21,000। ठीक है, 21,000 आपको फीस पे करनी पड़ेगी, जिसमें से 1,000 जो होगा आपका रजिस्ट्रेशन फीस होगा और 20,000 जो होगा आपका वो होगा आपका सिक्योरिटी अमाउंट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि देन सेव एंड नेक्स्ट करना है। फिर आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको अपना कोरेस्पोंडेंस एड्रेस डालना है और साथ ही साथ आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। जब आप ये फिल कर लोगे, ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट कर लोगे, तो फिर आपके पास इस तरीके से एक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। आप यहाँ पे जो अपनी सारी चीज़ें देख लेना कि भाई आपका ऑल इंडिया रैंक क्या था, ठीक है, नेम वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है आपको चेक कर लेनी है कि आपने 11th क्लास कब पास किया था, 12th क्लास, सारी चीज़ें एक बार आपको चेक कर लेनी है। ठीक है, चेक करने के बाद आपने को ये भी देख लेना कि भाई आपने कौन कौन से
कौन कौन से कॉलेजेस और कौन कौन से कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया, तो आप ये भी देख सकते थे, लाइक डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी मोस्टली बच्चों का प्रेफरेंस नहीं होता। डीम्ड यूनिवर्सिटी बेसिकली प्राइवेट यूनिवर्सिटी हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके से इनका जो खुद का फीस स्ट्रक्चर होता है, खुद की अलग तरीके से इनका जो करिकुलम होता है काफ़ी डिफरेंट होता है, ठीक है। बाकी आप मोस्टली बच्चे जो अप्लाई करते हैं वो करते हैं ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट एंड ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एड्स, ठीक है, इनके लिए अप्लाई करते हैं। ओके, तो अब देखो क्या होता है, उसके बाद आपको क्या करना है कि ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है कि भाई मेरा एड्रेस वगैरह सब ठीक है कि नहीं है। फिर फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे आपके पास जो है ऐसा कंफर्मेशन मैसेज आएगा, आपको यस करना है। यस करने के बाद फिर आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे, फिर आप देखोगे कि यहाँ पे क्या लिखा रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ लिखा रहा है रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट इज रिक्वायर्ड, फिल द चॉइस फिलिंग, काइंडली पे द रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन फीस। तो भाई देखो, जब तक आप चॉइस फिल नहीं कर सकते जब तक आपने फ़ीस पे ना किया हो, पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन फ़ीस और अपना सिक्योरिटी अमाउंट पे करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हो, चॉइस फिलिंग कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि भाई आपके पास कितनी चॉइस है, आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी भाई कितने जो है चॉइसेस आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है, और ये सारी कितने आपने अनफिल कर रखा है। और जब आपका लॉक का ऑप्शन आएगा तो ये यहाँ पे आपको जो है लॉक करना होता है, ठीक है। जब आप रजिस्ट्रेशन, अब देखो रजिस्ट्रेशन फीस आपको किस तरीके से पे करना है, आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन फीस पे जाना है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे लिखा आ गया ना कि रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, आई एग्री टू अनलॉक माई रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ क्लिक करने के बाद फिर आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको यस कर देना है, ठीक है। यस करने के बाद फिर आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पे अपना जो पासवर्ड है, जो आपने पासवर्ड बनाया है वो डालना है और यस अनलॉक पे क्लिक करना है। जैसे आप यस अनलॉक पे क्लिक करोगे उसके बाद, ठीक है, आपका OTP मांगेगा, आप OTP मोबाइल नंबर पे या फिर अपने रजिस्ट्रेशन ईमेल ID मंगवा सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद फिर आपको अनलॉक के लिए यहाँ पे OTP डालना है। फिर आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आएगा, आर यू वांट टू अनलॉक योर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, दोबारा से। फिर आपके पास उसके बाद आपके पास जो है एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया कि भाई यहाँ पे जो 55,000 आ रहा है ये डीम्ड यूनिवर्सिटी को मिला के आ रहा है, ठीक है, वरना आपके पास जो है यहाँ पे 21,000 अमाउंट आएगा अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी को स्किप करते हो तो, ठीक है। ये चीज़ हो गया। उसके बाद आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद जो है आप अपना जो पूरा पेमेंट है वो कर लोगे, ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से आप जो है अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना।